इलाहाबाद हाईकोर्ट के दो जज जस्टिस शेखर यादव और जस्टिस यशवंत वर्मा को लेकर खबरें आ रही हैं कि उनके खिलाफ महाभियोग की कार्रवाई होगी। संसद के मानसून सत्र में महाभियोग का प्रस्ताव आ सकता है, लेकिन अब इसमें से एक जज के खिलाफ महाभियोग की कार्रवाई पर ब्रेक लग गया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कार्रवाई को आगे बढ़ाने पर रोक लगा दी है। तो क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज शेखर कुमार यादव के खिलाफ एक जांच शुरू करने वाला था, लेकिन आखिरी वक्त पर राज्यसभा सचिवालय से एक पत्र मिलने के बाद ये योजना रोक दी गई। राज्यसभा सचिवालय की तरफ से जो पत्र सुप्रीम कोर्ट भेजा गया है, उसमें कहा गया है कि इस मामले पर कार्रवाई करने का अधिकार सिर्फ राज्यसभा को है। राज्यसभा की डिमांड या सिफारिश पर ही सुप्रीम कोर्ट कार्रवाई को आगे बढ़ा सकता है। दरअसल 13 फरवरी को राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने संसद में कहा था कि इस मामले पर कार्रवाई करने का अधिकार संविधान के मुताबिक सिर्फ राज्यसभा के सभापति को है। अगर कोई घटना होती है तो ये मामला संसद और राष्ट्रपति के पास जाएगा। राज्यसभा के महासचिव को इस बारे में सुप्रीम कोर्ट के महासचिव को जानकारी देनी चाहिए। और अब जैसे ही राज्यसभा महासचिव की तरफ से सुप्रीम कोर्ट को पत्र भेजकर इसकी जानकारी दी गई, तो सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस शेखर यादव के खिलाफ जांच कार्रवाई को रोक दिया है। बता दें कि जस्टिस यादव ने इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के परिसर में VHP के कार्यक्रम में भाषण दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि हाईकोर्ट के जज होकर के आप ऐसा बोल रहे हैं। कानून तो भैया बहुत संकट से चलता है। परिवार में भी देखिए, समाज में भी देखिए, जहां पर अधिक लोग होंगे जो कहते हैं उसी को माना जाता है। लेकिन आप जबरदस्ती करेंगे आप कि नहीं साहब हम तो ये मान के चलेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये जो जिनकी हम बात कर रहे हैं सब बुरे नहीं हैं, वो सब बुरे भी नहीं हैं। ये जो कुरीतियां या बुराइयां जो हम आपको बता रहे हैं वो भी मानते हैं बुराइयां हैं। वो 4 पत्नियों के पक्ष में नहीं रहते हैं, पत्नी को तलाक, ट्रिपल तलाक के पक्ष में नहीं रहते हैं, बच्चियों को मार दिया जाए इससे पक्ष में नहीं रहते हैं। लेकिन जो कठमुल्ला है, जिसे कह लीजिए आप, शब्द गलत है लेकिन कहने में गुरेज नहीं है, क्योंकि वो देश के लिए घातक हैं, बिगाड़ने वाले लोग हैं, जनता को भड़काने वाले लोग हैं, देश आगे ना बढ़े इस प्रकार के लोग हैं। उनसे सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि जो कानून बिल है ये केवल और केवल उन पर्सनल लॉ में आई बुराइयां तक ही सीमित नहीं है। ये जब बुराइयां दूर होंगी तो निश्चित रूप से हमारा देश भी प्रगतिशील होगा। जस्टिस शेखर यादव से इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सफाई मांगी थी, माफी मांगने के आदेश दिए थे, लेकिन जब जस्टिस यादव ने माफी नहीं मांगी तो महाभियोग की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की तैयारी शुरू हुई। लेकिन राज्यसभा सचिवालय के पत्र के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने ये जांच प्रक्रिया रोक दी है। DB लाइव की रिपोर्ट।